23वां श्लोक है। ओम तत्सदि निर्देशो ब्रह्मणस्त्रे वेदे स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहिता पुरु। प्रजापति ने पुरा, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, ये 3 चीजें बनाई हैं। किसने? ब्रह्मा ने, क्योंकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा को ही दी गई थी। यज्ञ का विधान बताया कि क्रम से लोग चलें। वेदों का उन्होंने किया कि फिर न्यास वेदव्यास जी ने किया। ओम तत् सद इति, ओम का उच्चारण ऋषि मुनि करते थे। उससे और साधना बढ़ी तो उन्होंने कहा तत्। इस ओम को, इस संसार को बनाने वाला कौन है? उन्होंने कहा तत्। वो कौन है? उन्हें सत है। तो ओम की जगह फिर ओम तत्सत। फिर ओम तत्सत के साथ साथ फिर कहने लगे सब लोग जो वैष्णव वेदांती हैं कि ओम के संग में अगर हरि को लगा लो तो हमारे सगुण निर्गुण दोनों पूजा हो जाएंगे। फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा कि सगुण की करें कि निर्गुण की करें। तो हरि ओम तत्सत, तो हरि ओम तत्सत। तो हरि के प्रति अगर हम सगुण उपासना कर रहे हैं तो वो हरि का नाम आ गया। केवल ओम का, प्रणव का उच्चारण कर रहे हैं तो ओम तत्सत। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारी पूजा पाठ में, दान में, पुण्य में, यज्ञ में, खान पान में जो भी त्रुटि हो गई हो, वो सारी त्रुटि ये हरिओम तत्सत कहने से समाधान हो जाता है। कि भाई हम तो अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है, तुम ही सत्य हो, तुम ही जानते हो, तुम्हारा विधान, तुम्हारी सृष्टि, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या विसात है जो हम तुमको जान सकें। तो हमसे जो भी त्रुटि हुई है, तभी क्षमा याचना जो आखिरी में करते हैं। तो वास्तव में प्रार्थना प्रायश्चित रोज करना चाहिए कि हमसे अनजाने में, जाने में जो भी गलतियां हो गई हैं उनको आप ही क्षमा करें, हमारी विसात नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते, आप ही योग्य हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छा ये दे दिया टॉपिक। कोई भी काम पूजा करके उठें, हरिओम तत्सत कह दीजिए, बस उससे आपका 3 बार उच्चारण करिए, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो जो भी आपसे गलतियां हुई हैं वो सारी गलतियां आपका क्षमा हो जाएंगी। जल हाथ में ले लीजिए और वहीं पर डाल दीजिए और स्पर्श कर लीजिए, तो हमारी जो गलतियां उस स्थान पर बैठ के हुई हैं वहीं की वहीं वो गलतियां हमारी क्षम्य हो जाएंगी, हमें क्षमा मिल जाएगी। 24वां। तस्मादुत उदाहत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादीनाम। इसलिए ओम ये उच्चारण करके ब्रह्मवादियों ने यज्ञ दान इनमें लगातार, उनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी किया जाता है तो उन सबके आगे वही व्याख्या है कि हरि शब्द और लगा दिया जाए तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत करने से हमारी जितनी भी विधाएं या जो भी हमारे कष्ट हैं वो सबके सब त्रुटियां सब अलग हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ओम को भी अगर हम करते हैं आ उ मा, तो उसमें भी हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी सृष्टि, वो ओम अक्षर जो है नित्य शब्द है, तो उसका उच्चारण करने से भी। तो इस तरह से विधान दिया गया है कि किसी को भी ये ना लगे कि बहुत कठिन है, हम कैसे करें। अक्सर लोग गलती पहले हो जाएगी यज्ञ करने में, तो कहते हैं ना आहुति देते हैं, अग्यारी देते में हाथ जले, तो इससे अच्छा यज्ञ ना ही करो। तो इससे क्या हुआ, लोगों में पलायनवादिता अधिक आ गई। तो उस पलायनवादिता से को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर उसका समाधान जीव को बता दिया जाए कि तुमने गलती तो की लेकिन उस गलती की क्षमा भी है, प्रायश्चित भी है। प्रायश्चितों से हमारी स्मृतियां भरी पड़ी हैं, पुराण भरे पड़े। तो अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाए, त्रुटि के बहस से कर्म विहीन हो जाओ, ये ज्यादा बड़ा पाप है। कर्म योग का विधान बताया गया है, तो त्रुटियों की गलती ना हो जाए इसलिए हम कह दो हम उस रास्ते में ही नहीं पैर रखेंगे जो गलती हो, चलेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलोगे नहीं तो ये संसार की सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो यज्ञ भी करना है, तब भी करना है, दान भी देना है, लेकिन उन दान और उनके संग में अहंकार दूर कर दीजिए। प्रभु तुम्हारा था,
ये जो दे रहा हूँ वो भी तुम्हारा ही व्यक्ति है, उसके हृदय में भी आप ही विराजमान हो, और आप उस व्यक्ति को दान ना दे के समझ लो हम आप ही पर फूल चढ़ा रहे हैं, आप ही पे दान दे रहे हैं। आप पर फूल चढ़ा देते, वो भूखा है, हमने उसको तृप्त कर दिया, उसको भोजन करा दिया, तो इसमें हमारा एहसान क्या? क्योंकि हमें देने वाले भगवान ही, हम बांध के गठरी तो बच्चा लाता नहीं है, पैदा होते समय खाली हाथ आता है। तो जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। तो जब हम जो लेते हैं, जो देते हैं, सब यहीं पर लेते देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो अंदर की जो अहंकार वृत्ति है, वो अहंकार वृत्ति समाप्त हो जाती है, और अहंकार के कारण ही दम्भ आता है। और जब दम्भ आता है तो दम्भ के कारण ही ये सारा जो पापाचार होता है वो सब दम्भ के कारण ही होता है। दम्भी होना बहुत बड़ा पाप है। तो इसीलिए कहा कि दम्भी होने से अच्छा है कि आप ना कुछ करें, तो दम्भी ना बने, अहंकारी ना बने, सामने वाले को हम मान दें, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति है, उसके हृदय में वो विराजमान है, इसलिए वो महान है। तो हम अगर सामने वाले को सम्मान देते हैं, और तो समझ लो हम अमानी हो गए। और अमानी भगवान को बहुत पसंद है, जिनमें मान नहीं है, अपना अहंकार नहीं है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे यज्ञ, दान, तप जो भी कुछ करें, उसमें हम अहंकार रहित होकर के करें। और एक शब्द ये याद रख लीजिए, हरि ओम तत्सत, ये सब चीज़ों का निदान है। इसे रट डालिए कि जब कोई भी दान करे उसके बाद में हरि ओम तत्सत मन में बोल लें। 25वां है, तदादित्यभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश विविधा क्रियते मोक्ष कांक्षी। तत् शब्द का उच्चारण करके मुमुक्षुओं द्वारा फल का अनुसंधान ना करते हुए विविध प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रिया, दान क्रियाएं की जाती हैं। कुछ लोग सोचे जैसे तप शब्द ओम तत्सत कह के तो हम मतलब बहुत बड़े महान व्यक्ति बन जाएंगे, इसका भी अहंकार आ सकता है। और इसमें आपने अगर सूक्ष्म वासना रखी कि मुझे मोक्ष तो मिल ही जाएगा, जब मैंने हर क्रिया में, दान करने में, तप करने में, सब में मैंने हरिओम तत्सत बोल दिया, तो फलाकांक्षा तो आपकी स्वर्ग की मुक्ति की रही, मुमुक्षु तो रहे आप। तो ये भी आपके अंदर कामना ना रहे। ये बस ये है कि मैंने जो गलती की है, वो गलती जाने अनजाने में जो भी हो गई है, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मोक्ष के लिए आप अगर चाहेंगे कि भगवान हमारी गलती तो माफ हो ही गई, जो गलती माफ हो गई, तो अब तो हम शुद्ध बुद्ध नित्य हो ही गए, तो अब तो हमें मोक्ष मिल ही जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुमुक्षु जो होते हैं, सही रूप में जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं, वो इस तरह से कामना नहीं करते कि ये जो प्रायश्चित हरिओम तत्सत कहा गया है, इसके प्रायश्चित का फल मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी वो नहीं चाहते हैं। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सीदति चोचते। अच्छा नीचे एक रह गया, 26वां, सदु भावे साधु भावे च सदित्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छंद पार्थ युज्यते। सत शब्द की पहले भी व्याख्या हो चुकी है, द्वितीय अध्याय में भी, कि सत्य क्या है? जिसका तीनों कालों में बाद नहीं होता। बाद यानी कि निषेध, जिसका हम तीनों कालों में निषेध नहीं कर सकते। जैसे तुम हो, तुम्हारा निषेध हो जाएगा। अगर हम कहें तुम्हारी आत्मा का हम निषेध कर दें, तो आत्मा का नहीं करेंगे। तुम्हारी निषेध किसका होगा? नाम, रूप, उपाधि। तो तीन चीज का विलुप्तीकरण होना स्वाभाविक है, इनका असत होना स्वाभाविक है। तुम्हारी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, रूप भी बदल रहा है, स्वभाव भी बदल रहा है, सब चीज बदल रही, लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है, वो स्वभाव जैसे पहले था नित्य शुद्ध बुद्ध, वो बीच में भी रहा और मरण काल तक भी रहा, वो स्वभाव उसका चेंज नहीं होता। तो जो सद्भाव है, साधु भाव है, जिसको सत कहा गया है, तो मांगलिक कार्यों में भी हम सत शब्द का प्रयोग करते हैं। साधु भाव, साधुता में भी प्रयोग तो किया जाता है।
लेकिन ये साधु सत ये सब जो बने हैं ये सही रूप में सदैव के लिए है, जिसे हम शाश्वत कहते हैं, जो सतत रहता है, जिसका कभी एंड नहीं होता, जिसका कभी नष्ट कोई नष्ट नहीं हो सकता, तो ऐसे को हम सत कहते हैं। सत से ही साधु भाव बना, सत से ही सत्य बना, सत से ही हमारी सारी चीज़ें का हम विश्लेषण करते हैं। तो सत ऐसा है जो कभी भी नाश नहीं होता, जिसको भी नाशवान नहीं है, और असत की सत्ता नहीं है। सत का भाव नहीं है, भाव माने होना। सत एग्जिस्ट करता है और असत नॉन एग्जिस्ट, वो स्थिति नहीं रहती, वो हमेशा सर्वम क्षणिकम क्षणिकम हमेशा परिवर्तित होता। हाँ, वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन सत्य जो है कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। 27वां, यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सिद्धति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यमेवावधीयते। यज्ञ तप दान में स्थित होना सत ही कहा जाता है, तथा उन यज्ञ आदि के अनुकूल कर्म भी सत कहा गया है। अब यज्ञ तप दान ये जो है इनको सत कहा है। भाई यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि तुम मनुष्य हो, दान भी देना चाहिए, घोड़ा कुत्ता तो दान देंगे नहीं। तो यहाँ पर यज्ञ में तप में दान में स्थित होना तुम्हारे का मानवता की सिद्धि है एक तरह से। आप इंसान हैं, इंसान होने के नाते ये भय मत करिए कि हम कहीं और पाप लग जाएगा। पाप से बचने के लिए उन्होंने हरिओम तत्सत शब्द बताया, लेकिन जो मानवता के नाते, मनुष्य होने के नाते यज्ञ दान तप करता है, वो वास्तव में सत की श्रेणी में ही आता है। उसका यानी कि एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमारा एग्जिस्टेंस यज्ञ दान तप किया है, वही तो प्रारब्ध बनेगा ना अगले जन्म में, तभी तो हमारा पुनर्जन्म हो पाएगा। तब या फिर मुक्त भी हो सकते हैं अगर सही ढंग से सही विधि विधान से किया, कोई त्रुटि ना रह जाए, तो हमारा पुनर्जन्म भी समाप्त हो सकता है। लेकिन मनुष्य होने के नाते ये अत्यंत आवश्यक है। उन यज्ञ आदि के अनुकूल कर्म भी, और जो कर्म होता क्या ना, जब कोई काम करते हैं, भगवान की पूजा करनी है तो हमें फूल भी लाने हैं, घी की बत्ती भी लानी है, भोग प्रसाद भी। तो ये जो क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाएं, वो भी सती ही कहलाएंगी। ये नहीं कि हमने केवल गीता पे जितनी देर बोला वो सत है, बाकी की क्रियाएं असत हैं। उसी से इन्वॉल्व होती हुई जो भी क्रियाएं, जो भी तुम लोग आए हो इतनी दूर से तैयार होकर टेम्पो करके, ये सब तो ये भी सत्क्रिया में हो, क्योंकि उसी के अनुस्यूत है, उसी के लिए धागे में एक एक मोती पिरोया जाता था तभी माला बन पाती है ना। तो ये एक एक मोती पिरो के जो माला बनी है, तो ये माला बनने से पहले तो बिखरे हुए मोती थे, और मोती जब एक जगह इकट्ठे हुए तो अवगुंठन हुआ, तब वो माला बनी। तो वो जो आप क्रिया यहाँ आने के लिए भी आपने जो परिश्रम किया, वो परिश्रम भी तप कहलाएगा। यहाँ आके आपने अन्य शब्दों को नहीं सुना, केवल कानों से गीता को ही सुना, तो ये भी एक तरह से आपका दान ही है कि हमने अन्य विषय को त्याग दिया, बुरे विषयों को त्याग करके सद विषय में रुचि ली। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं भी सत क्रियाओं में आएंगी। ऐसा नहीं कि यज्ञ करने में बड़ी लकड़ी बीननी पड़ रही है, हवन सामग्री लानी है, ये लानी है। उन्होंने कहा ये क्रियाएं भी आपकी सत में ही आएंगी। तो इसलिए सत कार्य करना आपको करना ही चाहिए, उसमें पीछे संकोच नहीं करना चाहिए। 28वां, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्ततं कृतं च यत् असदिच्युते पार्थना चाप्तत्प्रीत्य नो इह। अश्रद्धया हुतम, अश्रद्धा से जो हवन हुतम किया गया है, दत्तम दान किया गया है, तपस्तप्तम तप किया गया है, जो कोई दूसरा और भी कम कार्य किया गया है, वो सब की सब कृत चायत जो भी किया है, यत में सारी चीज आ गई, कृत चायत जो भी तुमने किया है वो सारी की सारी चीजें असत में आती हैं। असद उच्यते, असत कही जाती, पार्थ ना चा तत् प्रेत्य नो इह,
अश्रद्धा, श्रद्धा रहित किए गए काम ना प्रेत्य, यानी कि ना तो मरने के बाद काम आएंगे और ना इस लोक में, क्योंकि यहाँ तुम्हारे स्वार्थ लोग जान तो लेते ही तुम किस लिए ये पूजा करा रहे हो, काय के लिए कर रहे हो। ना प्रेत्य, ना तो मरने के बाद काम आएंगे और ना इस लोक में। तो अश्रद्धा से किया गया दान तप यज्ञ सब की सब नष्ट हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो श्रद्धा का इतना बड़ा महत्व है। और श्रद्धा होती है आपकी हर चीज में, तभी आप श्रद्धा से ही कोई काम कर पाते हो। और बिना श्रद्धा के तो हम, अगर हमारे माँ बाप के प्रति भी श्रद्धा नहीं तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा ही है तभी संबंधों को निभा पाएंगे, तभी सेवा कर पाएंगे। भगवान जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, शंका हो गई पता नहीं भगवान है भी है कि नहीं है भी है, ये सशंकित मन होकर के अगर आपने पूजा करी तो वहां भी श्रद्धा आपकी भंग हो गई। ना तो पूजा करते तो दिख रहे हो, ना तो ये लोक में आपको चैन और ना परलोक में। तो यहाँ पर श्राद्ध त्रय विभाग योग जो कहा गया है, तीनों प्रकार की श्रद्धा जो बताई गई है, उसमें हमें प्रथम प्रकार की जो श्रद्धा है सात्विक श्रद्धा, उसी का अनुपालन करना है। और उसका अनुपालन करते हुए, क्योंकि श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है, वो चाहे अब गीता भी पढ़ोगे श्रद्धा से पढ़ोगे तो लाभ है, श्रद्धा रहित होकर के पढ़ोगे तो अलाभ है। हालांकि गीता में ये दिया है, जैसे कई कई ये कहा जाता है कि अगर शुरुआती दौर में साधक में श्रद्धा नहीं है तो पहले तो ये हुआ कि जोर जोर से नाम जप करो, तो धीरे धीरे घट में उतर आएगा, आदत पड़ जाएगी, रोज 2 घंटे जोर जोर से करो एकांत में कमरा बंद करके। कुछ लोग कहते हैं जैसे खेत में बीज ऐसे डाल दिए, उसमें एक एक गेहूं का दाना बोया तो जाता नहीं है, लेकिन उग सब आते हैं, उग जाते हैं। तो वही होता है कि वो भी एक तर्क है किसी न किसी तरह से, तो वो कभी ना कभी श्रद्धा। लेकिन हमें आज हम गए, हमें तो श्रद्धा नहीं है, तो ये कह के हटो नहीं, दूसरे श्रद्धावान का संग करो, उससे श्रद्धावान से श्रद्धा ले लो, खरीद लो थोड़ी बहुत। क्योंकि जब सत्संग करोगे, उसके संग बैठोगे, जब वो अपने अनुभव बताएगा कि आज भगवान में श्रद्धा थी तभी देखो उन्होंने ऐसी लाज रख दी, नहीं तो हम तो बिल्कुल सड़क पे आ जाते। तो ये श्रद्धा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर शुरू में श्रद्धा नहीं हो रही तो उसके लिए चिंतित मत होइए, भगवान कभी ना कभी श्रद्धा आपकी बढ़ाई देंगे, बढ़ी ही जाएगी, वो कभी ना कभी सफलता मिलती है देर सवेर। तो ये सोच के ना बैठे कि हमारे अंदर तो श्रद्धा नहीं है, गए थे सुनाए एक दिन काम खत्म करा, उससे हमें और कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गीता हमें सब पास रखनी चाहिए, इसका अध्ययन करते रहना चाहिए। अध्ययन करते करते आपने कभी आपको समझ नहीं आई, लेकिन एक दिन अर्थ अपने आप ही, शब्दों की एक पहचान होती है अर्थवत्ता, शब्द उछाल मारते हैं किताब से, तो पुस्तक से जब उछाल मारते हैं तो वो आपके मनस को इफेक्ट डालते हैं, तो आपके अपने आप ही अर्थ समझ आ जाते हैं। तो आपको लगता है हमने तो कभी ये पढ़ा भी नहीं हो, कैसा अर्थ समझ आ गया। तो ये हमेशा ध्यान रखें, श्रद्धा समझ के इग्नोर ना कर दें कि हमारी श्रद्धा नहीं है तो शुरू ना करें, शुरू जरूर करिए, कभी ना कभी श्रद्धा अवश्य हो जाएगी। तो ये श्रद्धा का पूरे भक्ति योग में, ज्ञान योग में, कर्म योग में, कर्म ही नहीं कर पाओगे अगर श्रद्धा नहीं है तो पता नहीं क्या फल मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये शब्द छोड़ के हमें श्रद्धा से ही कार्य करना चाहिए हर काम में। और बिना श्रद्धा के ना संबंध चलते हैं ना भक्ति चलती है। ज्ञान में भी पता नहीं ये सही कहा है कि नहीं, ऋते ज्ञानान मुक्ति, पता नहीं ये भी ठीक है कि नहीं, क्या चीज ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये भी सही है कि नहीं, कहने वाला भी सही है कि नहीं। जब हर चीज में शंका करोगे तो भगवान ने भी कहा है कि जो सशंकित मन है उसका कभी उद्धार नहीं होता है, वो शंका में ही मर जाता है। इसलिए हमें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। और श्रद्धा के लिए तो प्रमाण इतने हैं कि तुम जिंदा हो, बैठे हो, श्वास ले रहे हो, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके तो चल नहीं रहे हो, श्वास लेते जा रहे हो, तो ये फ्री की सारी चीज़ें मिल रही, इसलिए हम उसका मैं तो नहीं समझ पा रहे। लेकिन यही चीज़ जब सांस कोरोना में जाने लगी तो एक एक श्वास की कीमत लाखों में खरीदने लगे लोग, तब उन्हें लगा कि नहीं, अब डॉक्टर से ज़्यादा, दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। तो श्रद्धा की हमेशा आवश्यकता रहती है। इसी श्रद्धा भाव के साथ में ये 17वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। अगली बार से 18वां अध्याय, बस एक अध्याय और रह गया है, इसको शायद 2-3 इतवार में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी श्रद्धा भाव के साथ ही हम सब लोग समापन करते हैं। बोल बंसी वाले की।